प्रदेश का सहारनपुर ज़िला है और आज हम आए हैं यहाँ सिटी कोतवाली नगर के माधव नगर में, जहाँ पर किसान यूनियन तोमर के वरिष्ठ नेता राहुल बेदी हैं। उनसे जानते हैं जो कोरोना महामारी पूरे विश्व में फैल रही है और किस तरह से लॉकडाउन को जो आज 55 से 56 दिन हो गए हैं, उसके बारे में हम जानते हैं। कैसा कैसा लोगों को जो है एक समस्या का जो है उससे जूझ रहे हैं, उसके बारे में हम जानते हैं। जी सर। मैं अपने सभी देशवासियों से विजय न्यूज़ चैनल द्वारा अपील करना चाहूँगा और मैं अपने सभी देशवासियों को कहना चाहूँगा कि बिना वजह सड़कों पर मत निकलें, लॉकडाउन का पालन करें, सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखें, समय अनुसार घर में भी मास्क लगा कर रखें, हाथों को धोते रहें और अपने बुजुर्ग बच्चों का ध्यान रखें। मैं बार बार ये अपील कर रहा हूँ, मैं पहले भी कर चुका हूँ और जब तक लॉकडाउन रहेगा, जब तक ये कोरोना संकट महामारी रहेगी, मैं तब तक अपील करता रहूँगा। और मैं अपने अभिभावकों को कहना चाहूँगा कि जो ये स्कूल की ऑनलाइन पढ़ाई से परेशान अभिभावक हैं, उनको मैं आश्वासन देना चाहूँगा, सरकार हमारे हित के काम कर रही है, आप बिल्कुल भी परेशान मत हों। सरकार ये फ़ीस माफ़ी वाला ज़रूर घोषणा करेगी। और जो ये ऑनलाइन धांधलेबाजी पढ़ाई चल रही है, स्कूल वालों को कहना चाहूँगा, इस ऑनलाइन पढ़ाई से बच्चे बीमार हो रहे हैं, अस्पताल पहुँच रहे हैं। मेरे पास अस्पताल की भी फ़ोटो है, जिस बच्चे की आँख में फ़र्क आया उसका भी कॉल आया था। और ऐसा स्कूल वालों को करना नहीं चाहिए, ऑनलाइन पढ़ाई बंद कर देनी चाहिए, क्योंकि ये ऑनलाइन पढ़ाई से बच्चे पढ़ नहीं पा रहे, एक तो बीमार हो रहे हैं और बिगड़ रहे हैं। और मैं अपने सरकार से ये कहना चाहूँगा कि जो ये सरकार हमारे हित में बहुत काम कर रही है, पर सरकार को जो ये मजदूर सड़कों पर वीरान घूम रहे हैं, इनकी भी व्यवस्था, इन्हें घर पहुँचाने की व्यवस्था करनी चाहिए। जल्द से जल्द ज़्यादा से ज़्यादा मजदूरों को घर से घर भेजवाना चाहिए। अगर व्यवस्था इनकी बनने में टाइम लग रहा है, कोई परेशानी आ रही है, तो इनकी खाने पीने की व्यवस्था होनी चाहिए, इनको खाने पीने की परेशानी नहीं होनी चाहिए। सामाजिक संगठन भी बहुत आगे निकले हुए हैं, सरकार भी अपना काम दिखा रही है। और मैं दुकानदारों को, जिनको ये कल हमारे डीएम साहब जिलाधिकारी महोदय ने टाइमिंग के अनुसार दुकान खोलने के आदेश किए थे, तो इनमें थोड़ी परेशानी जो आज सुबह देखने को मिली है, मैं दुकानदारों को भी कहना चाहूँगा कि सोशल डिस्टेंसिंग में दुकान खोलें। अगर तुम्हारे पास ग्राहक आता है तो उसे थोड़ा दूर खड़ा करके रखें, सैनिटाइज़र करवा के रखें। और मैं अपने उनको भी कहना चाहूँगा कि जो आज दुकान खोलने गए, कई लोग दुकान नहीं खोल पाए, उनकी जो परेशानी सामने आई है, उस परेशानी को समझने का। ट्रांसपोर्ट के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि अभी जो 7 से 12 तक का लोगों को समय दिया गया है, किसी को शहर के इस पार से उस पार जाना है तो उसके लिए कोई ई रिक्शा या टेम्पो की जो स्थिति है, उसमें कम लोग बैठकर उसको आवाजाही करने में लोगों को परेशानी हो रही है, तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे? मैं सरकार से ये कहना चाहूँगा और जो आवाजाही वाले लोगों को भी कहना चाहूँगा, क्या होता है कि सरकार हमारे अगर कहती है कि गाड़ी पर 2 लोग ड्राइवर के अलावा जाएँ, और हमारे ये जो लोग हैं ये भी 3-3 लोग 4-4 लोग भर के ले जाते हैं, तो ये भी तो गलत कर रहे हैं ना। ये सरकार के साथ गलत थोड़ी कर रहे हैं, अपने साथ भी, अपनी शरीर के साथ भी खिलवाड़ कर रहे हैं। अगर इसमें से एक व्यक्ति को भी कोई बीमारी ये लग जाती है तो कितनों को वो ले डूबेगा। तो मैं सरकार को भी कहना चाहूँगा, ज़्यादा से ज़्यादा ट्रांसपोर्टेशन चलाएँ, बसें चलाएँ और गाड़ियाँ चलाएँ। और जो गाड़ियों में घूमने वाले लोग, जहाँ कहीं जाने वाले लोग हैं, हमारे जो मजदूर लोग हैं, इनको भी मैं कहना चाहूँगा कि आप सरकार का भी साथ दें और प्रशासन का साथ दें। सरकार हमारे बहुत हित के काम कर रही है, प्रशासन भी हित के काम कर रहा है। मैं इनको भी कहना चाहूँगा कि आप भी थोड़ा ध्यान रखिए। तो मैं, और ये जो हमारे किसान लोगों का भी, जो सरकार ने अभी तक ओलावृष्टि से नुकसान हुआ है, मुआवजे की कोई घोषणा नहीं की, मैं सरकार से भी हाथ जोड़ के विनती करना चाहूँगा। सरकार हमारा, किसान हमारा अन्नदाता होता है, किसान की भी सुननी चाहिए। किसानों की ओलावृष्टि का जो नुकसान हुआ है, ये मुआवजा उनको देना चाहिए जल्द से जल्द। और जो ये बिजली वाले हैं, जब लॉकडाउन चल रहा है, दुकानें खुल नहीं रही हैं, व्यापार सारे बंद हैं, तो ये बिजली के बिल लोग कहाँ से दे पाएंगे? जो ये घरों घरों में बिजली के बिल पहुँचा रहे हैं, जो ये बिजली के बिल मांग रहे हैं, तो इनको भी कहना चाहूँगा, अभी लॉकडाउन में ऐसे लोगों को परेशान मत करिए, वरना लोग परेशान होकर ही सड़कों पर आ रहे हैं, कभी किसी पर परेशानी से, कभी किसी परेशानी से। तो अगर आप लोगों को परेशान करेंगे, लोग तो सड़कों पर आएंगे। अगर लोगों को घरों में रखना है तो इनको परेशान बिना वजह मत करिए आप लोग। राहुल जी, ये जानना चाहते हैं लोग कि जो मिडिल क्लास लोग हैं, जिनकी
दुकानें हैं और लोन पर उनके कारोबार चल रहे हैं। लोन की जो 3 महीने की इंस्टॉलमेंट सरकार ने कही है कि आपको देनी नहीं है, अब 2 महीने बीत चुके हैं, बाज़ार खुलेगा, लोगों की दुकानें खुलेंगी, तो उसमें फिर एकदम से लोग कैसे वो इंस्टॉलमेंट्स को पे कर पाएंगे? हाँ, मैं मानता हूँ ये बहुत बड़ी परेशानी आ चुकी है मिडिल क्लास के लोगों के साथ। क्या जो अमीर लोग हैं, बड़े लोग हैं, उनके लिए भी परेशानी है। कई लोग दिखने में बहुत बड़े होते हैं पर उनकी अंदर की कार्यकारिणी, दुकान की कार्यकारिणी वो खुद जानते हैं। क्या पता वो दिखने में उनका बहुत बड़ा शोरूम है, वो भी लोन पर चल रहा हो। अब हर एक को थोड़ी पता है वो लोन पर चल रहा है, पर किस्तें उनको भी भरनी है। मैं यही कहना चाहूँगा जो ये सरकार ने ऑर्डर किए हैं, टाइमिंग व्यवस्था बताई है, इस टाइमिंग व्यवस्था में थोड़ा अपना ध्यान रखकर, सोशल डिस्टेंसिंग का रखकर अपनी दुकानों को खोलें और ढंग से दुकानों को चलाएं। ग्राहक आने पर उनको थोड़ा समझाएं। सरकार ने अपना काम कर दिया, मास्क पहनना सिखा दिया, हाथ धोना सिखा दिया। सरकार भी इस संकट में बहुत घिरी हुई है, सरकार भी बहुत नुकसान में चल रही है। तो हमें सरकार का भी साथ देना, सरकार हमारा साथ दे रही है, हमें सरकार का साथ देकर चलना है। कुछ लोगों ने जो एक समूह के द्वारा जो लोन लिया है वो उनको बार बार प्रेशराइज कर रहे हैं, क्योंकि औरतों का एक समूह बनाकर उनको लोन दिया गया, तो उनको प्रेशर दिया जा रहा है कि लोन का पैसा दो, नहीं तो हम FIR कराएंगे। तो इसमें आप क्या कहना चाहेंगे? मैं इन गरीब लोगों को, समूह लोन वालों को भी कहूँगा कि अभी गरीब लोगों को परेशान मत करें, उनसे किस्तें ना मांगे। हाँ, अगर इस समूह वाले कोई परेशान करते हैं तो मैं उन माताओं को, बहनों को, भाइयों को कहना चाहूँगा कि आप हमारे से मिले, हम इस बारे में आवाज़ उठाएंगे। पर समूह वालों को कहना चाहूँगा कुछ दिन, अभी कुछ महीने इन लोगों को परेशान ना करें, इनसे पैसा ना मांगें, क्योंकि कोई व्यवस्था नहीं है कमाने की। तो आम जनमानस को आप क्या संदेश देना चाहेंगे लॉकडाउन का जो चौथा चरण चल रहा है उसके बारे में, ताकि लोग सेफ रहें और इस कोरोना से मैं आम जनता को बार बार चौथे चरण में भी और तीसरे चरण में भी, दूसरे चरण में, पहले चरण से अपील करता आ रहा हूँ कि अगर 2020 आप लोगों ने अपने शरीर को बचा लिया तो समझ लो सब कुछ कमा लिया। अगर आप पैसे की व्यवस्था को देखेंगे, नुकसान को देखेंगे, नफ़े को देखेंगे और शरीर खो बैठेंगे तो उस नफ़े नुकसान को क्या करेंगे? आप इस 2020 में अपने शरीर का बचाव कीजिए, बीमारी लगने से बचाइए। पैसा आनी जानी चीज़ है, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों ज़रूर आएगा। तो मैं आम जनता को बार बार समझा रहा हूँ, आप मास्क लगा कर रखिए, बिना वजह सड़कों पर मत उतरिए। सरकार हमारे हित के काम कर रही है, करती रहेगी और भी करेगी। और बिना वजह सड़कों पर मत उतरे, मास्क लगा कर रखें, अपने बुजुर्गों, बच्चों का ध्यान रखें और ज़रूरी काम से ही बाहर निकलें, बिना वजह मत निकलें। घर पर भी रहकर बार बार समय अनुसार सैनिटाइज़र करते रहें, अपने घरों को सैनिटाइज करवा कर रखें। तो यहाँ पर वरिष्ठ समाज सेवी और भारतीय किसान यूनियन के वरिष्ठ नेता राहुल बेदी ने आम जनमानस की जो समस्याएं थी उनसे अवगत कराया है सरकार को, और सरकार का भी दायित्व बनता है जो गरीब व्यक्ति है, जो मिडिल क्लास व्यक्ति है, उसके बारे में सोचा जाए। जो बातें इन्होंने कही हैं उनमें सत्यता है, और इस बात को प्रमाणित भी किया कि किस तरह से आम जनमानस जो है इस लॉकडाउन के चलते, कोरोना वायरस के चलते जो है त्रस्त है। लेकिन सरकार की गाइडलाइंस को मानना भी हर एक भारतीय का एक जो है दायित्व बनता है। और किस तरह से इन्होंने कहा कि सोशल डिस्टेंस को अपनाया जाए, कोई दुकानदार है तो वो भी सोशल डिस्टेंस का पालन करे, मास्क का प्रयोग करे, हैंड सैनिटाइज़र का प्रयोग करे, क्योंकि यही चीज़ें हैं कोरोना महामारी से बचाव के लिए। अभी तक कोई वैक्सीन कोरोना की नहीं बनी है, इसलिए यही जो चीज़ें हैं उनको अपने लाइफ स्टाइल में अपनाएं, तभी इस कोरोना जैसी महामारी से बचा जा सकता है। सहारनपुर से रोहित गौतम के साथ मोनू कुमार, विजय न्यूज़ सहारनपुर। लॉकडाउन 4 में गवर्नमेंट के द्वारा तमाम रिलैक्सेशन दिया गया है। इसके अलावा वहाँ की जिला एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन को ये जिम्मेदारी दी गई है कि बाज़ार को रोस्टर सिस्टम्स के माध्यम से पहले तैयार कर लें कि किस दिन कौन सी दुकान खुलेगा, और उसके आधार पर बाज़ार को संचालन कराने की जिम्मेदारी दी गई। इसमें तमाम जो रिलैक्सेशन की वजह से काफ़ी पब्लिक का मूवमेंट भी बढ़ गया है, और इसी लॉकडाउन में सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क पहनने का इन्फोर्समेंट हम लोगों के द्वारा किया जा रहा है। और इसी में मास्क का इम्पोर्टेंस इतना ज़्यादा है कि एक तो संक्रमण से बचने के लिए, और संक्रमित व्यक्ति जो है संक्रमण को और फैला ना दे, इसको बचाव के लिए भी मास्क बहुत इम्पोर्टेंट है। जो संक्रमित व्यक्ति है वो मास्क पहनेगा तो वो दूसरे को संक्रमित करने से वो मास्क रोक देगा।
और दूसरा है जो फिट आदमी है वो किसी भी धूल और इस संबंध में कंटेमिनेटिंग इससे बच के रह सकता है। तो इसलिए हम लोग एनफोर्स कर रहे हैं, जो खासकर हॉटस्पॉट के एरिया के अंदर के आदमी कहीं बाहर निकल गया मास्क बिना पहने और अनावश्यक निकल गया, उनके खिलाफ 188 CRPC की कार्रवाई हुई, 269 और 271 IPC की कार्रवाई भी की जाएगी। सर क्या मामला था सर ये? देखिए, ये बालिका रहने वाली सदर बाजार क्षेत्र की है। इनकी माता की पहचान एक गांव चपरेडी से एक व्यक्ति के साथ थी। बताया गया है कि किसी बहाने से इनको स्कॉलरशिप वगैरह पे देने में मदद कर देंगे, ये करके माँ और बेटी दोनों को जो बुलाया था। बाद में जानकारी हुई है कि इसकी माता की जो है मृत्यु हुई है और चपरेडी गांव के पास ही एक खेत में उनका शव मिला है। पोस्टमार्टम के लिए बॉडी को भेजा गया है। पोस्टमार्टम के रिजल्ट आने के बाद मृत्यु के कारणों का पता चलेगा। जो जिन व्यक्तियों पर संदेह है, जिनके बारे में कहा जा रहा है, उनको जो है पुलिस ने अभी इंटरोगेशन के लिए जो है पूछताछ के लिए बुलाया है। तहरीर आ रही है और इसके बाद कार्रवाई की जाएगी।